हेलो गाइस, दिस इज़ मी अली और इस चैनल पे मैं वीडियोस बनाता हूँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट और रिलेशनशिप एडवाइस के बारे में। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है व्हेन योर एक्स फाइनली ब्रेक्स एंड कम्स बैक टू यू। व्हेन जब वो बिल्कुल टूट जाते हैं और आपके पास वापस आते हैं तो तब आपको क्या करना चाहिए। इस टॉपिक पे बात करने से पहले मैं कहूँगा प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपकी हेल्प कर सके। और अगर आपके क्वेश्चंस हो आप पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। पहले तो ये जानने की कोशिश करते हैं कि वो वापस ही क्यों आते हैं। वो वापस तब आते हैं जब वो अंदर से टूट जाते हैं, और वो अंदर से तब टूटते हैं जब उनकी ईगो हर्ट होती है। जैसा उन्होंने प्लान किया होता है वैसा सब कुछ नहीं गया। और मोस्ट ऑफ द टाइम ह्यूमंस आपको तब छोड़ते हैं जब उन्हें कुछ आगे फ्यूचर में और अच्छा नज़र आ रहा होता है, आपको हटा के, आपको माइनस करके। ठीक है, आप उस इक्वेशन में बिल्कुल होते ही नहीं हैं। उन्हें फ्यूचर नज़र आ रहा है आपके बगैर अच्छा, इसलिए वो छोड़ते हैं आपको। आप उनको बोझ लगते हैं अपने ऊपर और वो फाइनली आपको छोड़ देते हैं। पर आप क्या करते हैं, आप बेगिंग एंड प्लीडिंग करते हैं तो इसकी वजह से चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। लेकिन अगर आप सही अमल करें, उन्हें जाने दें, तो कुछ ही टाइम में उनको रियलाइज़ हो जाता है कि ग्रास इज़ नॉट ऑलवेज ग्रीनर ऑन दी अदर साइड। यानी कि दूर के ढोल सुहाने हमेशा नहीं होते। लाजमी नहीं कि हमेशा सब कुछ अच्छा ही हो दूसरी साइड पे। तो इसलिए करना आपको ये होता है कि आपको नो कांटेक्ट पे जाना होता है। अब जब आप नो कांटेक्ट पे जाते हैं तो पहले तो वो ईगो में रहते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, मैं इसके पास वापस नहीं जाऊँगा, मैं वापस ही क्यों जाऊँ, मैंने इसको छोड़ा है और ये वैसे भी मेरे हाथों में। एट किसी लेवल पे उनके अंदर ये साइकोलॉजी चल रही होती है उनके दिमाग में कि आप अभी भी उनको अवेलेबल हैं। लेकिन जैसे ही आप नो कांटेक्ट पे जाते हैं, आप 1 महीना 2 महीना उनसे कांटेक्ट नहीं करते, तो फिर उनको वो खुद को डाउट करने लग जाते हैं और वो तब वापस आते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं? आपने करना ये है कि आपने उनकी एंग्ज़ायटी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है। ठीक है, वो कैसे बढ़ाएँगे? जब आप उनसे पहले तो कॉन्टैक्ट नहीं करेंगे ताकि वो खुद को डाउट करें कि अब आप उनको अवेलेबल हैं भी या नहीं। दूसरी चीज़ आपको ये करनी है कि आपको अपनी लाइफ़ को थोड़ी मिस्ट्री रखनी है और प्लस हैप्पीनेस। यानी कि आप अपनी लाइफ़ में मूव ऑन कर रहे हैं, आप नए रेस्टोरेंट जा रहे हैं, आप अपनी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, आपने यूनिवर्सिटी नहीं छोड़ी है, आपने पढ़ाई नहीं छोड़ी है, आप अपने काम पे भी जा रहे हैं, आप सब कुछ वैसा ही कर रहे हैं। मतलब कि आप ये शो कर रहे हैं कि आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, आपकी लाइफ़ वैसे ही चलती रहेगी बल्कि उससे बेहतर हो गई है, आपने लुक भी अच्छा कर लिया। और ये चीज़ जब वो देखते हैं सोशल मीडिया पे तो उनकी एंग्ज़ायटी शूट हो जाती है एकदम। उनसे कंट्रोल नहीं रहता क्योंकि वो भी आपको स्टॉक कर रहे होते हैं। ज़्यादातर लोग ये नहीं जानते। सर्वेस के मुताबिक 75% एक्स यानी कि डंपर जिसने छोड़ा होता है वो भी स्टॉक कर रहा होता है उसको, जिसको छोड़ा होता है। आप तो कर ही रहे होते हैं क्योंकि आप उनको मिस कर रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो भी देख रहे होते हैं। एटलीस्ट हफ्ते में एक बार वो आपकी आईडी देखते हैं कि यार क्या है, क्या कर रही है आजकल, किधर है। तो इसलिए आपको परेशान नहीं होना, आपको ज़्यादा से ज़्यादा हैप्पीनेस शो करनी है। इस दुनिया में लोग अट्रैक्ट ही उसकी तरफ होते हैं जो हैप्पी पर्सन होते हैं, जिनकी लाइफ में कोई मकसद होता है, कुछ होता है। ठीक है, कभी भी कोई उस इंसान की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता जिसका कोई मकसद नहीं है, जो फालतू है, जो अवेलेबल है। तो आपको उनकी एंग्जाइटी को शूट करवाना है, और वो आप कैसे करवाएंगे? आप सोशल मीडिया के ज़रिए अपनी हैप्पीनेस शो करेंगे और उनको ये बताएँगे कि आप वैल्यूएबल हैं, आपकी लाइफ चल रही है, ठीक है? पहले तो शायद वो ईगो को ना तोड़ना चाहें अपने, क्योंकि एज़ अ ह्यूमन हम सबसे पहले अपनी ईगो को सामने रखते हैं, बाद में हम दूसरी चीज़ों को सामने, इमोशंस को लाते हैं। हम इमोशंस भी उससे शेयर करते हैं जो हमारे बहुत क्लोज़ होते हैं, हम हर किसी को इमोशन अपने शो नहीं करते। तो ऊपर से तो वो एक्ट ऐसा करते हैं, वो अपनी ईगो को इंटैक्ट रखना चाहते हैं। दे ट्राई टू यू नो सीम एज़ परफेक्ट, लेकिन अंदर से वो भी परफेक्ट नहीं है, वो भी ह्यूमंस हैं, वो भी मिस्टेक करते हैं, वो भी इनसिक्योर होते हैं, वो भी खुद को डाउट करते हैं। मैं एक बिज़नेस बुक पढ़ रहा था और उसमें मुझे इतनी प्यारी बात लगी, उसने बोला नोबडी नोज़ द डैम, मैं इस वर्ड यूज़ करूँगा, खैर उसने तो अलग वर्ड यूज़ किया था, कि कोई भी इस दुनिया में कुछ नहीं जानता, ठीक है? सभी कन्फ्यूज़ घूम रहे हैं। हमें लगता है कि यार जो कंपनी का सीईओ है या प्रेज़िडेंट है, उसको सब पता है, उसने सब फ़िगर आउट किया हुआ है, दे आर वेरी कॉन्फिडेंट, उनको सब पता है। नहीं, ऐसा नहीं है, वो भी कन्फ्यूज़्ड होते हैं। वो भी 24 घंटे में उनके ऊपर भी ऐसा वक़्त आता है कि यार क्या मैं सही कर रहा हूँ? क्या मैं गलत कर रहा हूँ? सेम गोज़ फॉर एक्सेस ऑल्सो। ये रिलेशनशिप एडवाइस मैं देता हूँ, इसमें भी सेम चीज़ होती है कि लोग डाउट करते हैं अपने आप को कि क्या मैंने सही डिसीज़न लिया? क्या इसको वाक़ई में छोड़ना फ़ायदेमंद था? क्योंकि अगर कोई आपको छोड़े और उसके बाद आप फ़ौरन से
अपने ऊपर वर्क करने लग जाएं और एकदम एक हीरो की तरह उभरें, कुछ करें ऐसा, तो वो डाउट करते हैं और उनको और ज़्यादा अफसोस लगता है और उनकी रातों की नींद हराम हो जाती है। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि सबसे ज़्यादा सफ़र सर्विस के मुताबिक 75% सर्विस के मुताबिक बॉयज़ ज़्यादा सफ़र करते हैं ब्रेकअप के बाद। उसकी वजह यह है कि बॉयज़ या मैन जो हैं वो एक्सप्रेस नहीं करते, इसलिए वो हील नहीं करते। ठीक है, लड़कियां जो है वो सबको कहानियाँ सुना सुना के हील करती हैं। वो थेरेपिस्ट को भी सुनाएंगी, वो बाजी को भी सुनाएंगी, अपनी वो बहन को भी, वो अम्मी को भी सुनाएंगी, वो फ्रेंड को भी सुनाएंगी, वो हील करती हैं, बेस्ट फ्रेंड को भी सुनाएंगी स्टोरीज और वो हील कर जाती हैं। लड़के क्योंकि करते नहीं हैं इसलिए वो ज़्यादा सफ़र करते हैं। तो अगर आप लड़की हैं तो आपको ये एडवांटेज है कि वो अंदर ही अंदर दिमाग में बहुत कुछ सोच रहा होगा, तो आपको उसकी एंग्जाइटी को बढ़ाना है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इतना खास कुछ और है नहीं इसमें बताने को। हैप्पी रहा करें चाहे कोई आपकी लाइफ में हो या ना हो, बस सिंपल इज दैट। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, यू हैव अ गुड डे।